हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का हरियाणा जी के प्रैक्टिस सेट के इस प्यारे से सेशन में। आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट का 17वां दिन है और ये 17वां ही प्रैक्टिस सेट है। ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो स्टेट के पहले जो पेपर उनमें पूछे गए वो क्वेश्चन है और करंट अफेयर के क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस करेंगे हम इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। जो आपको 4 और 5 जुलाई का जो पेपर होगा एच स्टेट का, उसके लिए ये जो क्लास है, ये जो प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अब हम शुरू करते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी लड़की की बहादुरी का लेखक है। जो हरियाणवी भाषा की जो पहली कहानी थी, क्या नाम था? लड़की की बहादुरी। उसका लेखक कौन है? माधव प्रकाश मिश्र, डॉक्टर नानक चंद शर्मा, रामेश्वर दयाल शास्त्री और प्रोफेसर हरि सिंह। तो अब जो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, माधव प्रकाश मिश्र। जो लड़की की बहादुरी है किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है माधव प्रकाश मिश्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिका है। जो हरियाणा ग्रंथ अकादमी है उसकी मासिक पत्रिका क्या नाम है? हरिगंधा है, हरिप्रभा है, हरियाणा शोध पत्रिका है या फिर कथा समय व सप्त सिंधु। तो हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिका इनमें से कौन सी हो जाएगी? हरियाणा ग्रंथ अकादमी की पूछ रहे हैं, तो हरियाणा ग्रंथ अकादमी की कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा, कथा समय व सप्त सिंधु। हरिगंधा तो हरियाणा साहित्य की है और हरिप्रभा किसकी हो जाएगी? हरियाणा संस्कृत विभाग की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से अल्ताफ हुसैन हाली की रचना नहीं है। अल्ताफ हुसैन हाली जो उर्दू भाषा के कवि हुए हैं, उनकी रचना नहीं है। इनमें से कौन सी नहीं है ये बताना है। पहला ऑप्शन क्या है? सफ़रनामा। ऑप्शन बी क्या है? तिरिया के मजमून। ऑप्शन सी रुबायत और ऑप्शन डी जैमल पत्ता। तो इनमें से अल्ताफ हुसैन हाली की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है इसमें से? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैमल पत्ता। ये जैमल पत्ता किसकी है? ये है रणवीर बड़वासनिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? निम्न में से किसका संबंध कुश्ती से नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ये बताना हमें कि ये जो 4 खिलाड़ी दिए हुए हैं कि इनमें से कुश्ती से कौन संबंधित नहीं है? गीतिका जाखड़, अलका तोमर, नवजीत कौर और प्रिया पूनिया। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, प्रिया पूनिया का संबंध किससे नहीं है? कुश्ती से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि भारतीय महिला प्रशिक्षक सुनील डबास को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? ये सुनील क्या है? ये महिला प्रशिक्षक हैं। तो इनको किस खेल के लिए इनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था? कौन सा खेल ये सिखाती है? कुश्ती, कबड्डी, भारोत्तोलन और फुटबॉल। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि सुनील जो डबास है, महिला प्रशिक्षक, महिला कोच है, कौन से खेल की है ये? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कबड्डी। कबड्डी के लिए इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि निम्न में से हरियाणा राज्य के किस खिलाड़ी को 17वीं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? इसमें जो ये नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, 4 खिलाड़ी बताए दिए गए हैं, इनमें से कौन से खिलाड़ी ने एशियाई खेलों में 17वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार, अनिल फोगाट और नितिन गुलिया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, योगेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 34, निर्मल तंवर भारतीय वॉलीबॉल टीम के वर्तमान कप्तान हरियाणा के किस जिले से हैं? अम्बाड़ा से, फरीदाबाद से, गुरुग्राम और पानीपत। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें से कि निर्मल तंवर का संबंध कहाँ से है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पानीपत से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 35, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहू श्वेता हुड्डा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? कुश्ती, घुड़सवारी, मुक्केबाजी और भारोत्तोलन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, घुड़सवारी। ये श्वेता हुड्डा, ये शायद उसकी दीपेंद्र हुड्डा की वाइफ है, श्वेता हुड्डा। उन्होंने घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? निम्नलिखित में से कौन कपिल देव की आत्मकथा नहीं है? कपिल देव की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी नहीं है। इनमें से कौन सी नहीं है? बाई गॉड्स डरकी, प्लेइंग इट माई वे, क्रिकेट माई स्टाइल
और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो कपिल देव की आत्मकथा नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है? हमारा सही आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि प्लेइंग इट माई वे। ये किसकी आत्मकथा नहीं है? कपिल देव की। ये जो प्लेइंग इट माई वे है ये किसकी है? सचिन तेंदुलकर की है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि नेपाल और चीन से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? नेपाल और चीन दोनों ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल है, अनीता कुंडू है, किरण बेदी है और सानिया नेहवाल है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनीता कुंडू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 38, हरियाणा में खेल के क्षेत्र में वर्ष 2019 के लिए पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला है? 2019 के लिए पद्मश्री पुरस्कार, और वो खेल के क्षेत्र में किसे मिला है? युवराज सिंह को, बजरंग पूनिया को, दीपा मलिक को और साक्षी मलिक को। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बजरंग पूनिया। ये सारे पीवाई के क्वेश्चन स्टार्ट हो गया अब इसमें। ये 18वें क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? 18वें एशियाई खेलों 2018 के अंदर जो हुए थे उसमें 800 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। किसने जीता था 800 मीटर की दौड़ में? नीरज चोपड़ा ने, मनजीत सिंह, बजरंग पूनिया और लक्ष्य चौरान। नीरज चोपड़ा तो कौन सा गेम खेलते हैं? ये जेवलिन थ्रो। बजरंग पूनिया का संबंध कुश्ती से है। तो 800 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में 2018 में स्वर्ण पदक किसने जीता था? हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मनजीत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? हरियाणा के किस भारतीय खेल निशानेबाज ने ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2018 में स्वर्ण पदक जीता? भारतीय निशानेबाज है जिसने ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक हुए थे 2018 में, उसमें स्वर्ण पदक जीता था। संजीव राजपूत, अभिषेक वर्मा, अनीस भानवाला और मनु भाकर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? मनु भाकर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बताइए। हरियाणा सरकार जो है, जो खेलों के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा देती है हरियाणा सरकार उनको? एकलव्य पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, भीम अवार्ड और विक्रमादित्य पुरस्कार। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी देती है। कौन सा? भीम अवार्ड दिया जाता है, इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध क्रिकेटर हरियाणा का है? कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और रोहित शर्मा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कपिल देव। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? गुरुग्राम के किस स्टेडियम को द्रोणाचार्य स्टेडियम के नाम से जाना जाता है? कि गुरुग्राम का कौन सा स्टेडियम है जिसका नाम बदल के अब द्रोणाचार्य स्टेडियम कर दिया गया है? नेहरू स्टेडियम, महावीर स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम या इनमें से कोई नहीं? महावीर स्टेडियम तो हिसार में है। अब बच गया हमारे पास 2 ऑप्शन, ए और सी, नेहरू स्टेडियम और शिवाजी स्टेडियम। अब इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नेहरू स्टेडियम। नेहरू स्टेडियम का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? द्रोणाचार्य स्टेडियम, और ये कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? कुश्ती, बॉक्सिंग, कबड्डी और क्रिकेट। तो हरियाणा का जो राजकीय खेल है कौन सा हो जाएगा इनमें से? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुश्ती। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? हरियाणा सरकार द्वारा नई खेल नीति 2015 के अनुसार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को कितनी राशि दी जाती है? हरियाणा सरकार जो है अपनी नई खेल नीति 2015 के अनुसार ओलंपिक के अंदर अगर कोई स्वर्ण पदक लेके आता है, गोल्ड मेडल जीत के आता है, तो सरकार उसको कितने पैसे देगी? 25 लाख रुपए। ये ओलंपिक खेलों की पूछ रहे हैं। 25 लाख रुपए देगी, 1.5 करोड़, 3 करोड़ या फिर 6 करोड़। तो कितने पैसे दिए जाते हैं इसमें? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो गोल्ड मेडल लेके आएगा उसको तो मिलेंगे 6 करोड़। सिल्वर के लिए दिए जाते हैं 4 करोड़ और ब्रॉन्ज के लिए दिए जाते हैं 2.5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 46, हरियाणा सरकार द्वारा नई खेल नीति 2015 के अनुसार एशियन गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी धनराशि दी जाती है? अब ये भी गेम से पूछा गया है सवाल कि जो नई खेल नीति आई थी 2015 में हरियाणा सरकार लेके आई थी, उसके अनुसार जो एशियन गेम में अगर कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेके आता है तो हरियाणा सरकार उसको कितने पैसे देगी? 3 करोड़ रुपए,
6 करोड़ रुपए, 25 लाख रुपए और 1.5 करोड़ रुपए। अब 6 करोड़ रुपए तो ओलंपिक के अंदर कोई गोल्ड मेडल लेके आएगा उसको देगी हरियाणा सरकार, तो ऑप्शन बी को हम कैंसिल कर देंगे इसमें से। अब इसमें पूछा कि एशियन गेम में अगर कोई गोल्ड मेडल लेके आता है तो उसको कितने पैसे देगी हरियाणा सरकार? ऑप्शन नंबर ए 3 करोड़ रुपए। अगर गोल्ड मेडल लेके आता है तो उसको 3 करोड़ रुपए देगी। अगर कोई सिल्वर मेडल लेके आता है तो उसको कितने पैसे देगी सरकार? उसको देगी 1.5 करोड़ रुपए। अगर कोई ब्रॉन्ज लेके आता है तो उसको कितने पैसे देगी सरकार? 75 लाख रुपए। ये तो और तो थे, ये तो थे करोड़ में, और अब आ गए हैं लाख में। तो ब्रॉन्ज में कितने देगी? 75 लाख रुपए देगी, सिल्वर में 1.5 करोड़ और गोल्ड मेडल में 3 करोड़ रुपए। एशियन गेम्स की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 कि हरियाणा सरकार द्वारा नई खेल नीति 2015 के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी धनराशि दी जाती है? 1.5 करोड़, 75 लाख, 1 करोड़ या फिर 25 लाख रुपए? गोल्ड मेडल को देगी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, 1.5 करोड़ रुपए देगी गोल्ड मेडल को। अगर कोई सिल्वर मेडल लेके आता है तो उसको कितने पैसे देगी हरियाणा सरकार? उसको देगी 75 लाख रुपए। अगर कोई ब्रॉन्ज लेके आता है तो उसको देगी 50 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 कि हरियाणा सरकार द्वारा नई खेल नीति 2015 के अनुसार वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितने पैसे देगी हरियाणा सरकार? ये पूछ रहे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में अगर कोई गोल्ड मेडल लेके आता है तो उसको कितने पैसे देगी सरकार? 25 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए और 3 करोड़ रुपए। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में देगी गोल्ड मेडल, अगर कोई लेके आएगा तो उसको मिलेंगे 25 लाख रुपए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगर कोई सिल्वर मेडल लेके आता है तो उसको देगी 20 लाख रुपए। ठीक है। अगर कोई ब्रॉन्ज लेके आता है तो उसको मिलेंगे सिर्फ 15 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? महाराणा प्रताप अवार्ड, भीम पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीम पुरस्कार, जिसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? भीम पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? ये अभी बताया, कितने पैसे दिए जाते हैं? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में हमने 29 से ले गए और 50 तक क्वेश्चन किए हैं। इनमें से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।